विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरण विज्ञान के उस आधारभूत इकाई का अध्ययन करेंगे जिसमें जीव और उनके अजैविक वातावरण दोनों को वो अपने आप में समाहित करती है और एक यूनिट के रूप में दिखाई देती है, जिसको अपन सरल भाषा में पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम वह आधारभूत इकाई जो जीवों और उनके अजैविक वातावरण दोनों के बीच जटिल जैविक, भौतिक व रासायनिक संबंधों के द्वारा अंतरक्रिया करते हैं। इस आधारभूत इकाई को अपन इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का आकार निश्चित नहीं कह सकते। सूक्ष्म आकार के भी इकोसिस्टम हो सकते हैं और वृहद आकार के, बड़े आकार के इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। सबसे पहले पारितंत्र की अवधारणा ब्रिटिश पर्यावरणविद टेंसले ने प्रस्तुत की। उन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भौतिक तंत्र है जिसमें जीव और अजैविक घटक दोनों सम्मिलित हैं और एक साम्य अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। वो एक इकोसिस्टम है। साम्य अवस्था महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें दो घटक मेन है, बायोम एवं पर्यावास। बायोम के अंदर किसी स्थान की वनस्पति व जंतु दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। जैविक भाग जो है वो बायोम कहलाता है। और हैबिटाट, जिसमें भौतिक वातावरण सम्मिलित है, जिसको अपन आवास कहते हैं। इन दोनों बायोम प्लस हैबिटेट दोनों का दो घटक माने हैं टेंसले ने। अपन इसको दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि समुदाय की अजैविक वातावरण से जो अंतःक्रिया होती है उसको अपन इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की जनसंख्या को अपन पहले समुदाय के स्वीकार करते हैं। तो एक विभिन्न जातियों का एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों के समूह का उनके अजैविक वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है उसको अपन पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि भौतिक रासायनिक वातावरण तथा इसके पौधों, जंतुओं या सूक्ष्म जीवों के जैविक समूह के बीच जो तंत्र विकसित होता है उसको अपन पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र इसके अलावा कुछ अन्य समानार्थर शब्द भी हैं, जैसे कार्ल मोबियस ने इसे बायोसिनोसिस कहा। सुकाचेव ने इसे बायोजियोसिनोसिस शब्द काम में लिया। फोर्ब्स ने इसको माइक्रोकोज्म शब्द के रूप में इसको समझा। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं ये समानार्थक शब्द हैं इकोसिस्टम के। पारितंत्र की व्याख्या, इसको अपन विभिन्न बिंदुओं के तहत समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ है आकार, साइज। पारितंत्र का आकार नियत नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये तय करता है कि पारितंत्र की सीमाएं फिक्स होगी, नियत होगी। ये अध्ययनकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि वो किस सीमा तक इसका अध्ययन करता है।
जैसे एक छोटा तालाब हो सकता है, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं व वनस्पतियों तथा का उनका वातावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन इसमें किया जा सकता है। यदि उसको विस्तृत करना चाहे तो उसमें वो आसपास के क्षेत्र में जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से उसके तालाब के इकोसिस्टम पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन यदि वो उसमें सम्मिलित करता है तो वो इकोसिस्टम एक विस्तृत इकोसिस्टम बन जाता है। प्रत्येक इकोसिस्टम